रोहेल से बात कराएं मेरी प्लीज। जी। क्या हुआ? हेलो? तुम चले गए बगैर बताए? प्लीज बताना तो चाहिए था। ऐसा क्या कह दिया आपने? फैजान भाई से क्यों खफा? यहां तक कि तुमने उन्हें डैड तक कहने से इनकार कर दिया। और पर्सनली ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जानती हो, फैजान भाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर अमेरिका से मूव होकर पाकिस्तान आए, अपना सारा बिजनेस छोड़कर, अपना सारा काम छोड़कर। वो बदल गई थी। उस रात वो गुस्से में थे या ड्रंक मुझे नहीं पता, मगर मेरी माँ को उन्होंने जान से मारने की कोशिश की है। सीप, उनकी नीयत खुद को मारने की थी, हिना को नहीं। वो तो छीना झपटी में गोली चल गई और यह हादसा हो गया। रोहेल, आप कुछ नहीं जानते। बहुत पहले उन्होंने माँ को इसी तरह डाइवोर्स की धमकी देकर रात में घर से बाहर निकाल दिया था। वो इसी तरह करते रहेंगे। बस माँ को उनसे दूर हो जाना चाहिए। वो एक खतरनाक इंसान है। सीप, प्लीज फॉर गॉड सेक चुप हो जाओ। तुम खुद गर्ज और बेवकूफ लड़की हो, जल्दबाजी में नताइज निकाल लेती हो। माना कि टीनएजर हो, लेकिन हिमाकतें करना छोड़ दो। वरना क्या कर लेंगे आप? वरना तुम जैसी लड़कियों को ठीक करना मुझे खूब आता है। सीप, बेहतर यह है कि संभल जाओ। अगर बाप की बदवा ले ली ना तो कहीं की नहीं रहोगे। प्लीज जनाब, लाइट ऑफ करो, रोशनी से मेरी आंखें चुभ रही हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो वाकई अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने जिंदगी जी नहीं है ना, बस आया की है। फैजान, प्लीज अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैं आपके साथ हूं ना। क्या ये आपके लिए काफी नहीं? कैसी बातें कर रही हो? अरे अगर तुम साथ नहीं देती तो मैं तो कब का पहले तुमसे लड़ता था, झगड़ता था, और अब तो तुम्हारे ही प्यार में सैराब हो रहा हूं। लेकिन अब कोई भी चीज मेरे काबू में नहीं रही। ये आप अपने बिजनेस के नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं या फिर सबा के इनकार? दोनों। बैंक पे लोन के लिए अप्लाई किया था, है ना? वो इनकार हो गया है। कहते मेरे पास जमानत के लिए ना कोई प्लॉट है, ना कोई मकान। रोहेल क्या कहता है? वो बेचारा सही मशवरा दे रहा है। कहता है मुझे दोबारा अमेरिका चला जाना चाहिए, वहां की डील्स खत्म करनी चाहिए जो पेंडिंग थी, और फिर पैसे कमा के यहां लाने चाहिए। लेकिन सीप की मंगनी किए बगैर मैं जाना नहीं चाहता। I'm really stressed, हिना। हिना, मैं वाकई बहुत स्ट्रेस्ड हूं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। फैजान, अच्छा लेटे तो सही, मैं आपका सर दबा देती हूँ। पता है, परेशानियां अपना हल लेकर आती हैं। थोड़ा सा सब्र कीजिए।
सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और मेरी तो हालत यहां तक हो गई है कि सोने से भी डरता हूं। ख्वाब में पुलिस देखता हूं ना, बार बार गेट के बाहर झांक कर देखता हूं कि कहीं बाकी तो मुझे गिरफ्तार करने नहीं आ रहे। सब कुछ होगा फैजान। तुम एक बार रोहिल और सबा से बात करके तो देखो प्लीज, मेरी बात समझ रही हो ना? तो फैजान मुझे लगता है कि हमें ये मामला इसी पर रोहिल पर ही छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा वक्त दे उनको, वो खुद एक दूसरे को कबूल करेंगे। जबरदस्ती अच्छी नहीं होती। अच्छा अब आप चले, टेंशन ना लीजिए, आपका सर दबाती हूँ, फील बेटर। थैंक यू हिना। मेरी समझ नहीं आता आखिर तुम मेरे पार्टनर के पीछे क्यों पड़ गई हो? तुम्हें और रोहिल दोनों को जैसे अचानक वो वारसी नहीं कोई शैतान है। फैजान वो यही है, बल्कि उससे भी ज्यादा घटिया इंसान। उसने बहुत से लोगों के पैसे प्रोजेक्ट्स में डुबोए हुए हैं, भागा हुआ है। दुबई मलेशिया तक उसकी रेपुटेशन खराब है। अच्छा, और ये खबर तुम्हें कैसे मिली? यकीनन रोहिल ने ही बताया होगा, या फिर तुम मुझ पर जासूसी कर रही? फैजान ये खबरें खुद मुझ तक पहुंची हैं। अगर मैं आपकी जासूसी करवा रही होती तो सबसे पहले आपकी सेक्रेटरी रूबी को मैं फायर करवाती। तुम चुप रहो। अरे तुम कौन होती हो मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की? क्या औकात है तुम्हारी मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होने की? हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। औरत हो, औरत बन के रहो। फैजान औरत हूँ इसीलिए बातें कर रही हूँ, वफादार हूँ। मैं हमेशा आपकी सलामती चाहती हूँ फैजान, कि आपकी जान माल इज्जत सब महफूज रहे। फैजान प्लीज प्लीज गलत सोबत में मत पड़िए। तुम चुप करती हो या तुम्हारी जुबान खींचूं? मैं वारिसी के साथ भी पार्टनरशिप करूंगा, आज भी और आइंदा जाकर, समझी? अगर कुछ कर सकती हो ना तो कर लो। मैं उसके साथ क्लब्स भी जाऊंगा, कसिनोज भी जाऊंगा, सब कुछ करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मर्द, समझे? तुम जैसी कमजोर और बेबस औरत नहीं जो घर पर बैठती है। सच है ना, तो मेरा कितना ख्याल रखती हो। ओए होए, माधुरी दीक्षित, हटा दो इस कातिल चेहरे को मेरे सामने से। जब भी मैं इनको देखता हूँ ना, इनकी अकीदत में मुब्तला हो जाता हूँ। शेखू मियाँ, जज्बात पे काबू रखो। तुमने तो कर लिए ना अपने जज्बात काबू। हिना के लिए क्या ख्याल है? हाँ शेखू, उनसे अकीदत में कोई कमी नहीं। मैं हंसता और मुस्कुराता देखकर मैं खुश हूँ। मैंने उनसे कभी मोहब्बत ही नहीं की, वो वाली मोहब्बत तो दो तरफा होती है। इस हाथ ले उस हाथ दे, इधर प्यार उधर इकरार, इधर बेताबी उधर जलवागिरी, फिर मिलन, बस हल्की रात। फिर शायरी शुरू कर दी भाई। कैसी मोहब्बत है ये? वो सब क्या था फिर? वो मेरे कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। अब भी वो मेरी मेंटोर है, मेरी हीरो है। वो मेरा एक पाकीज़ा ख्याल है।
एक अनछुई मूर्ति जिसे छूने का ख्याल भी गैर मुकद्दस है। लाइक अ सोलमेट। शायद हम दोनों ने एक दूसरे की रूह को छुआ, जिस्म का कौन कमबख्त ख्वाहा है। ये तो फानी चीज है, मैं तो उनकी शख्सियत, ख्यालात और अफकार का गर्विदा हूं। ये चीजें लाफानी। आज फैज, साहिर, एलिया, गालिब और मीर मिट्टी में मिल चुके हैं, मगर उनके अफकार जिंदा जाफता हैं लोगों के दिलों में, लोगों की रूह में। अरे आजम भाई, सारे इंतजामात करके आया हूं। अरे 2 घड़ी आपको देख पे बिठाया, आपके छक्के छूट गए। और देखे, आपा के यहाँ आया हूं। हाँ, काम है ना, बस आप फोन रखें, मैं आ रहा हूं। अच्छा हुआ तुफैल तुम आ गए। ये जोड़े पहुंचाने हैं निकाह से पहले। आपा, ये जोड़े आप खुद लेकर आए। फुप्पी होने के नाते माइयों बिठाने भी तो आना ना। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ आपा। वो तो मुझे नजर आ रहा है, कितने खुश हो तुम। अरे सुफियान ने इस महीने बेइज्जती बहुत की है। सुबह से लेकर रात 11 बजे तक शोरूम बंद ही नहीं होने दिया। मार्केट में बड़ा नाम हो गया उसका। यकीन करो तुफैल, उसको मैं कह रही हूँ कि 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, मगर मान ही नहीं रहा मेरी बात। और मैं आपको ये बताने आया था कि एक फ्लैट खरीद कर मैंने उसे फर्निश करा दिया इन दोनों के लिए। हैं? क्या? यानी मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया? आप पूरी बात तो सुन लिया करें, आप तो बीच में बोल पड़ती हैं। भाई कुछ दिन वहां रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अगर आपने वहां रहना हो तो आप भी जा सकती हैं। नहीं तुफैल, इस घर से सुफियान के अब्बू की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा चलिए, जैसे आपकी मर्जी, बस नाराज ना होना। ये शादी ब्याह पे हमारे यहाँ नाराज होने का बड़ा रिवाज है। अभी कलीम चाचा को बड़ी मुश्किल से मना कर आ रहा हूँ। भाई 1947 के किस्से लेके बैठ गए। कहने लगे कि तुम्हारी दादी ने हमारी नानी को बनारसी साड़ी नहीं दी थी उनकी पहनौनी में। ये कोई वक्त है जड़े मुर्दे उखेड़ने का? अच्छा खैर आपा, मैं ये पूछने आया था कि आप लोगों के साथ लोग कितने आएंगे? 10 या 12 बस। वैसे तुफैल, मेरी एनी कितनी प्यारी लग रही होगी ना पीले जोड़े में। अरे आपा देखिए, इस वक्त फोन पे फोन आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ। आप शाम को आके खुद देख लीजिएगा कैसी लग रही है, ठीक है? अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये मेरे घर की ओरिजिनल फाइल है। मैं सिर्फ इसकी सोल ओनर हूँ। सुबह को आप ही के लोग आए थे, वो उन्होंने चेक कर लिया, सारा अप्रेजल कर लिए। जी मैम, उनके मुताबिक आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 25 करोड़ है, जो कि खासी माकूल है। मैं बस सिर्फ ये चाह रही थी कि अगर आप 4 करोड़ ट्रांसफ़र कर दें। जी मैम, मुझे आपके कुछ साइंस चाहिए होंगे, मैं उसको फ़ौरन प्रोसेस करा दूँ। आप बेफिक्र रहें, आपका काम फ़ौरन हो जाएगा। आपको बस 4 सिग्नेचर्स मुझे दे दीजिए। बिल्कुल। और सर, रोहित जरा कुरैशी साहब को भेज दें, मुझे अकाउंट्स दोबारा चेक करने। सर वो नहीं आएंगे। क्यों, बीमार हैं क्या? छुट्टी ली है? नहीं, एक्चुअली सारा स्टाफ आया लेकिन वो सब काम नहीं कर रहे। उनका कहना ये है कि 3 महीने की सैलरी जब तक नहीं मिलेगी हम काम नहीं करेंगे। ये नोटिस आपके लिए थी।
किसी चीज की कमी थी। रोहिल, थोड़ी बहुत सेविंग्स है मेरे पास, तो सोचा था कि सीप की मंगनी धूमधाम से किसी 5 स्टार होटल में करवाता, लेकिन अब तो वो दूर की बात रह गई है। बहरहाल ये चेक जरा स्टाफ में बांट देना। ये लो, ये रकम स्टाफ में बांट दो। सर ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन प्लीज आप हिम्मत मत हारें, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी। तुम क्यों सॉरी, और किस बात के लिए सॉरी? मेरे पास हर चीज है, हिना मेरे साथ है। ये पैसा शैसा नफा नुकसान ये तो आने जाने वाली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैमिली, और जब तक हिना मेरे साथ है ना तो मैं मुकम्मल हूं। मेरा ये ख्वाब था कि आपको और हिना को हमेशा खुश देखूं। खुदा का शुक्र है कि आप दोनों खुश हैं, और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा इसी तरह रहें। आमीन। बस सीप की तरफ से थोड़ी बहुत खलिश है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरी रूठी हुई बेटी बहुत जल्द मेरे पास वापस आ जाएगी इंशाअल्लाह। और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अरे भाई, जाके ये चेक स्टाफ में बांट लो। देखो ना, मेरी छोटी सी हिमाकत की वजह से न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी मारी गई। जाओ रोहिल, ये चेक बांट लो और उनसे कहो कि दोबारा से लगन से काम करें। थैंक यू सर। थैंक यू। ये सरप्राइज आपके लिए फैजान, आपकी सबसे बड़ी उलझन सुलझ गई। कितने खुश हो जाएंगे ना आप कि अम्मी मरहुमा की आखिरी तोहफे की बदौलत हम सारे कर्ज खाओं से बच गए। वाकई बुजुर्ग दूर जाकर भी अपनी दुआएं और नेमतों से हमें कभी दूर नहीं करते। कितनी कोई प्यारी लग रही हैं आप। अरे बेटा, मेरी बहू इतनी प्यारी लग रही है, देखो तो सही, पहचानी नहीं जा रही बिल्कुल भी। पप्पो, सुल्तान कहाँ है? उसे नहीं लाई आप साथ? अरे बेटा, माइयों में लड़कों का क्या काम, और वैसे भी उसे बहुत सारे काम थे। पप्पो, मेरी तो जान निकली जा रही है, कल निकाह हो भी या नहीं? कैसी बातें कर रही हो बेटा, अल्लाह सब खैर रखेगा, सब काम ठीक ठाक हो जाएंगे। और वैसे भी मैं हर वक्त वजीफा पढ़ रही हूँ कि अल्लाह मियाँ खैरियत रखे, तुम इस तरह की बातें मत करो। पप्पो, अगर इस दफा सुफियान ने धोखा दिया ना तो अब्बा का तो हार्ट फेल हो जाएगा, और मैं जाकर सुफियान को जान से मार दूंगी। तौबा तौबा, अल्लाह हौल वला कुव्वत। बेटा, इस तरह की बातें नहीं करते, वो भी दुल्हन बनकर। ये सास बहू में क्या खुसर फुसर कर रही हैं? आप आए, चले रस्म करवा लो। बिस्मिल्लाह करो बेटा, सीधा हाथ ऊपर।
चले आपा, आपको जहेज दिखा दूं मैं। तुम लोग आके बैठ जाओ, हम लोग आ रहे हैं। अपिया अपिया, मैं आपसे खफा नहीं हो रहा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, बात तो सुने कम से कम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम मेरे इकलौते भाई हो। मैं तुम्हें कभी भी फैजान भाई के एहसानात की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। कोई जरूरत नहीं किसी कुर्बानी की। नहीं दे रहा, मैं कुर्बानी नहीं दे रहा, लेकिन आपको इस तरह से साफ इनकार नहीं करना चाहिए था। वो बीमार हैं, थोड़ी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, अब उन्हें इस तरह तन्हा कैसे छोड़ दें इस हालत में? आप सोचे ना, कुछ तो सोचे। तुम्हें बहन से ज्यादा उन लोगों की पड़ी हुई है। तुम आखिर चाहते क्या हो? अपिया, मैं तो खुद नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल सीप अच्छी लड़की है। और बेहतर यह है कि हम इस टॉपिक पे फिलहाल बात ना करें। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे प्रॉब्लम्स। अब मुझे तंग नहीं करना, और खबरदार जो इस्लामाबाद भाग कर आए। अपिया, मैं मर्द हो तो मर्दों की तरह मसाइल का सामना करो। खुदा हाफिज। ये बहनें भी ना बड़ी मजे की चीज होती है। खुल के गुस्सा करती हैं, खुल के प्यार करती हैं। मेरे कानों ने अभी अभी क्या सुना कि सीप बहुत अच्छी लड़की। वाह भाई, तो बिल आखिर तुम मान गए। रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी बता के जाओ। इस सवाल का जवाब भी तुम्हें दे दूंगा वक्त आने पर, लेकिन सवाल ये है कि एक दुखी बाप को बेटी और क्यों दुखी कर रही है, क्यों बिला वजह उससे खफा है। और दूसरा सवाल ये है कि मैं इस सिलसिले में कुछ क्यों नहीं कर रहा। सीप से मिलने के लिए जा रहा हूं, थोड़ी देर हो जाए। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मुंह बंद करो। बाय। किस मुंह से घर जाऊंगा आज? हिना का फोन भी नहीं आया, शायद बिजी होगी कहीं। हिना को मुझ पर इतना भरोसा है कि मैंने या तो वारसी को ढूंढ निकाला होगा या 4 करोड़ अरेंज कर लिए होंगे। सारे दोस्तों को कॉल कर चुका हूं। धूप के वक्त तो साया भी साथ छोड़ देता है। सबने बहाना बना दिया। वक्त पड़ने पर कौन काम आता है आज के दौर में? झूठ, झूठ और भी झूठ। हर एक शहर में काम से ज्यादा तो झूठ का कारोबार चलता है। लीजिए, आ गई। आप खुश? अरे ये क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम सिर्फ 2 मिनट के लिए कहा था सुफियान आपने। सुफियान नहीं, सुफियान सुफियान गाड़ी वापस लें प्लीज। अरे क्या हो गया था? देखो जरा, कितनी रोमांटिक रात, और एक माइयों की दुल्हन अपने होने वाले दूल्हे के साथ फरार हो गई है। सुफियान आप मजाक कर रहे हैं ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखिए मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। अरे यार, असल में मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हें समंदर के सामने लेकर जाऊं और वहां जाके तुमसे कुछ बड़े बड़े वादे करूं। सुफियान, मेरी रूह, मेरा दिल सब आपका ही तो है। मैंने तो खुद को आपके सुपुर्द कर दिया, और क्या याद लेंगे मुझसे? तुम जानती हो, मैं अंदर से एक बहुत बुरा आदमी हूं, जानती हो? अच्छा ये बताओ, अगर शादी के बाद मैंने ये हरकतें जारी रखी तो क्या तुम मुझे छोड़ दो?
आपकी कसम सुफियान, कभी नहीं। मैं समंदर में जाके जान तो दे सकती हूँ मगर आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। अगर आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके दिल में कोई और है या आप अभी भी अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड से बातचीत करते हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता? हैरत है, वरना आजकल की लड़कियां तो इतनी पसेसिव हैं, इतनी जेलस हैं कि एक दूसरे से लड़ने पे तुलाती हैं। अब मैं वैसी नहीं रही। और माँ ने कहा था कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उससे हासिल करने की बजाय उसके हो जाओ, तभी हमें उसका प्यार मिलेगा। तो मैं बस किसी का होने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप गाड़ी रिवर्स क्यों कर रहे हैं? सीट, बैठो गाड़ी में, सीट। रुको सीट। ये दुल्हन बनी एनी को मिल के नहीं जाओगी या मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? अरे मुझे कम से कम शादी की मुबारकबाद ही दे दो। हमने कभी एक अच्छा वक्त साथ गुजारा है। हट जाओ सुफियान मेरे रास्ते से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और हाँ, रही बात एनी की, और तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें जान छिड़कने वाली बीवी मिल रही है जो कि तुम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ? आखिर तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जबान पे आ ही गई ना कि मैं कितना छोटा इंसान हूं, कि मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करता, ना अच्छा रिश्ता ना कोई अच्छी चीज। तो ठीक है, तो निकालो आज जितनी गंदगी है, निकालो मेरे मुंह में। बिहेव योरसेल्फ। बस बहुत हो गया। मैं यहाँ पर किसी किस्म का कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से। और मैं तो वैसे भी तुमसे कोई बात कर ही नहीं रहा, मैं सीप से बात कर रहा हूँ। सो प्लीज, ओके? सीप मेरी होने वाली मंगेतर है, इसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अगर आइंदा सीप का नाम अपनी जुबान पे लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज जाओ यहाँ से, और अपना नहीं तो कम से कम अपनी होने वाली बीवी का ही लिहाज कर लो, वो साथ है तुम्हारे। अगर ये तुम्हारे साथ ना होती ना तो फिर मैं तुमसे किसी और तरीके से बात करता। सुफियान प्लीज चलें। बैठो सीप। थैंक यू रोहेल। थैंक यू छोड़ो, ये बताओ कि तुमने उसे फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया ना? कम ऑन, इतना तो कर ही दिया होगा। और वो म्यूचुअल फ्रेंड्स? हाँ वो तो है, मगर सुफियान ऐसा नहीं था रोहेल। दिन ब दिन न जाने उसे क्या होता जा रहा है। तुम छोटी बच्ची हो, सब तुम्हारा कसूर है। जी मेरा कसूर? हाँ तुम्हारा कसूर। ये जो तुम मॉडर्न लड़कियां होती हो ना, हर लड़के से फ्री हो जाती हो। मेरी सिर्फ उससे दोस्ती थी रोहेल। लेकिन वो तो इससे मोहब्बत समझ रहा था ना, इसीलिए कहता हूं कि ये बेवकूफियां करना बंद कर दो। मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं डांटा। इसीलिए तो तुम इतनी बिगड़ गई हो। लेकिन तुम्हारी बेवकूफियों पर मैं तुम्हें टोकूंगा भी, और तुम्हारी गलतियों पर मैं तुम्हें डांटूंगा भी। सबके सामने डांटूंगा, चाहे तुम्हें जितना ही बुरा लगे। बाय द वे, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? कोई आई लव यू नहीं कहना था, ये समझाने के लिए बाहर लेकर गया था कि इस घर की खुशियां तुम पर मुनहसर हैं। अगर तुमने अपने डैड को माफ नहीं किया तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में है। वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं रोहेल, वो ना नहीं सुन सकते। माँ को तो मना लिया उन्होंने, मगर मैं अब उनकी बेटी नहीं रही। सॉरी टू से दिस।
और हाँ, आपका थैंक्स कि सुफियान के सामने आपने मुझे ऑन किया कि मैं आपकी होने वाली। वो मैंने सिर्फ उसे कमजोर करने के लिए कहा था, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, अगर तुम खुद को नहीं सुधारोगी तो तुम मंगेतर तो क्या, दोस्त बनने के लायक भी नहीं। रोहेल, दुल्हन बनी एनी को मिल के नहीं जाओगी या मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? अरे मुझे कम से कम शादी की मुबारकबाद ही दे दो। हमने कभी एक अच्छा वक्त साथ गुजारा है। हट जाओ सुफियान मेरे रास्ते से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और हाँ, रही बात एनी की, और तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें जान छिड़कने वाली बीवी मिल रही है, जो कि तुम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। अच्छा ये बताओ, अगर शादी के बाद मैंने ये हरकतें जारी रखी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? आपकी कसम सुफियान, कभी नहीं। मैं समंदर में जाके जान तो दे सकती हूँ, मगर आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। हेलो हेलो रोहेल। रोहेल, तुम्हें पता है कि फैजान कहाँ है? वो मेरी कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे। फोन नहीं उठा रहे? अच्छा आप घबराएं मत, शाम में तो हम ऑफिस में साथ ही थे, फिर मैं जल्दी निकल गया। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। प्लीज, थैंक यू। फैजान, मैं आपको एक बार नहीं खोना चाहती। प्लीज प्लीज लौट आए। आई लव यू। ठीक है, सारे कर्जे उतर गए, आप बेकार में परेशान होते रहे। कुछ पता चला? वो चलें आप मेरे साथ। प्लीज कुछ तो बता दो, और खुदा के लिए ये ना कहना कि एक बार फिर खुशियां मेरे चौखट से लौट। प्लीज रोहित। नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या? रोहित प्लीज। वो फैजान भाई की गाड़ी का हादसा हुआ, मैं रोता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप जानती हैं। फैजान को टेंशन बिजनेस से ज्यादा इस लड़की ने जीना हराम कर दिया। उसने, मैं पहचान नहीं पा रही, पत्थर दिल हो गया तुम्हारा। कोई भी बात बिला वजह नहीं होती ना, ऐसा कुछ तो हुआ ही होगा ना, जो मेरा फूल जैसा नरम दिल आज पत्थर हो गए। आप इस बारे में बात क्यों नहीं करती? अगर तुम सीप के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते तो उसको झूठी आस क्यों दिला रहे हो? क्यों उसके साथ रात के बैठकर बातें कर रहे हो? आज के बाद आपकी मोहब्बत में और भी इजाफा हो गया, अपने इश्क से डरने लगा हूँ, कहीं मेरा इश्क बढ़कर इबादत न हो।